किसी वीरान इलाके में मंदिर का मिलना और कुछ घरों के सबूत भी मिलना। चारों तरफ वीरान जंगल, कठिन रास्ता। इसी जगह पहुंची आज हमारी टीम। पास के गांव वालों के मुताबिक वहां सैकड़ों साल पहले गांव हुआ करता था और उस गांव के बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम। उसी हकीकत को देखने के लिए आज पहुंची है हमारी यह टीम। कहते हैं कि हर चीज़ बनने बिगड़ने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ठीक इसी तरह इस विराट परिसर की कहानी हमारे पूरे गांव में फैली हुई है। इसी चीज़ की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुंची हुई है। क्या सच में यहाँ गांव हुआ करता था या नहीं, इस चीज़ की रूबरू करने की हमारी टीम की छोटी एक पहल है। मैं महेश गोसावी, तो आप इस वीडियो पर बने रहें। पड़ोसी गांव वालों के मुताबिक हम लोग ठीक उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर गांव होने का लोग दावा करते हैं। देखिए दोस्तों, यह है उस समय की नदी। उस समय इसमें पानी हुआ करता था, आज उसमें पानी नहीं है। उस स्थान पर पहुंचते ही सच में हम हैरान हो गए कि वहां पर हमें सचमुच एक मैदान जगह मिली, जो कि उस समय में वहां पर कुछ मैदान या बच्चों की खेलने की जगह हुआ करती होगी। और उसके आगे का रास्ता भी कोई आसान रास्ता नहीं था। देखिए दोस्तों, हम आ चुके उस स्थान पर और थोड़ी आगे हमें झाड़ियों में दिखा हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर। दोस्तों, ये उसी जमाने का हनुमान मंदिर है। तो यहाँ नीचे जो मूर्ति पड़ी है, पुरानी मूर्ति है। तो उस जमाने में वो लोग यही मूर्ति की पूजा करते थे। मंदिर के बाहर हमने जिस भी मूर्ति को देखा वो मूर्ति सच में उस जमाने की थी जिस जमाने में सचमुच यहाँ पर गांव हुआ करता होगा। और माना जाता है कि जो मंदिर के पीछे का ये जो पत्थर है, इसे अगर हमने उठाकर इस मंदिर का एक चक्कर लगा लिया, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। हनुमान जी पर सारे लोगों की आस्था होने की वजह से लोग हमेशा यहाँ आते जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मंदिर का आसपास का वीरान परिसर, यहाँ पर लोग गांव होने का दावा करते हैं। स्थानीय लोग इस जगह को जूना गांव के नाम से जानते हैं और ये जगह महाराष्ट्र के नंदुरबार से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसी है। पर हमें असल में उस चीज की तलाश थी जिस चीज को देखकर हम सब माने कि यहाँ पे सच में पुराना गांव हुआ भी करता था। और हम भी जिद्दी थे कि उस चीज को देखे बिना हम यहाँ से हटने वाले नहीं थे। और क्या, थोड़ी ही देर में हमने उस चीज के भी दर्शन कर लिए, जिसे देखकर हमें सचमुच में यकीन हो गया कि यहाँ पर सचमुच गांव हुआ करता था। देखिए दोस्तों, ये उस ज़माने का ब्राह्मण का घर, और लोगों का कहना है कि यह ब्राह्मण का घर था। और देखिए आप, इसके अवशेष पड़े हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये खंडर की तरह पत्थर की पड़ी हुई दीवार, ये माना जाता है कि ये उस जमाने के एक ब्राह्मण का घर हुआ करता था। और आसपास आप जितनी झाड़ियाँ देख रहे हो, उस झाड़ियों का इलाका है, एरिया है, उस जगह पर पूरा उस समय में गांव हुआ करता था। इस गांव को वीरान होने की कई वजहें मानी जाती है। उनमें से लुटेरों का आना, डाकुओं का आना या अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के लोगों को परेशान करना, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। और लोगों का मानना है कि इस गांव के तकरीबन पीछे ये जो पहाड़ी देख रहे हो आप, इस पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत सी पुराने जमाने की गुफा है। और माना जाता है कि यहाँ का ये ब्राह्मण उस गुफा में हमेशा आते जाते रहते थे। इसीलिए हमारे मन में एक जिज्ञासा निर्माण हुई कि उस गुफा का दर्शन किए बिना हम घर वापस नहीं जाएंगे। और हमारी टीम ने एक दूसरे की मदद लेकर हम उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। देखिए दोस्तों, आप इस पहाड़ के ऊपर से नीचे देख सकते हो कि यहाँ एक गांव हुआ करता होगा। आखिरकार हम लोग इस पहाड़ी की चोटी पर गिरते पड़ते चढ़ ही गए, क्योंकि उस गुफा का दर्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य था। आखिरकार हम आ गए उस गुफा के पास। और ये जो हमारे सामने गुफा
दिख रही है वही गुफा है। आखिरकार हमारा इंतजार पूरा हुआ और उस गुफा के पास और नज़दीक उसका दर्शन हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। जब हम लोगों ने उस गुफा के अंदर थोड़ा आराम फरमाया तो हमें महसूस हुआ कि उस ज़माने के लोगों के लिए ये गुफा किसी एयर कंडीशन रूम से कम नहीं थी, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी के मौसम में भी इस गुफा में ठंडी हवा का आना, बाहर का इतना सुंदर नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। तो आप देख सकते हो ये जो हमारे सामने गांव दिख रहा है, यही गांव यहाँ से स्थलांतर हुआ है। और इस गांव का आज का जो नज़ारा है ये देखिए आज आपके स्क्रीन के ऊपर। इसी से आज की हमारी ये तलाश पूरी हुई। इसके बाद हम जाएंगे अगले मिशन पर, तो इसलिए आप हमें फॉलो करके रखिए। आपको नई नई जगहें, नई नई इतिहास में छुपी हुई बातों को हम आपको हमेशा दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।